हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। आइए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं अपना फार्मूला सीरीज का। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई सजेशन रहे तो ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक, तो पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी, रिवीजन करते रहिए। आइए हम लोग आज देखते हैं क्या वैलेंस फैक्टर इन नॉन रिडॉक्स सब्सटेंस में वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में ग्राम इक्विवेलेंट की बात किया था, तो वहाँ पर हमें वैलेंस फैक्टर की ज़रूरत थी। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला मैंने बता दिया था, फिर कैसे वैलेंस फैक्टर निकालेंगे उसमें अप्लाई होगा। ठीक, तो आइए हम लोग वैलेंस फैक्टर देखते हैं। तो पहला क्या देखते हैं, वैलेंस फैक्टर ऑफ द मेटल। किसका? मेटल का वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। पहला वैलेंस फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एन से भी डिनोट कर देते हैं, वैलेंस फैक्टर इन अ मेटल। तो मेटल में वैलेंस फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। हम जानते हैं मेटल जो है, इसके लिए हमें इसकी जो वैलेंसी होगी या ग्रुप नंबर होगा, क्या जो वैलेंसी होगी या ग्रुप नंबर होगा वही इसका वैलेंस फैक्टर होगा। ठीक है, तो क्या होगा वैलेंस फैक्टर ऑफ द मेटल, एन ऑफ मेटल, क्या इसकी वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी होगी, और कह सकते हैं ग्रुप नंबर जिससे ये बिलोंग करता है। ठीक, जिससे बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर ऑफ द मेटल। जैसे हमने सोडियम की बात की, किसका? सोडियम का। सोडियम क्या है? मेटल है। ठीक, सोडियम क्या है? मेटल है। हमें पता है उसका ग्रुप नंबर क्या है, फर्स्ट है। ठीक, या वैलेंसी भी 1 है। जैसे अगर एग्जांपल बात करें किसका, हमने सोडियम लिया तो हमें पता है सोडियम क्या है, वैलेंसी 1 है और ग्रुप नंबर क्या है, 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस फैक्टर जो है ये क्या है, वैलेंस फैक्टर। तो हमें जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो वहाँ क्या था, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट, मान लीजिए सोडियम का कितना 23, हमें पता चल गया इसका वैलेंस फैक्टर कितना है 1। तो ये हमारा क्या आ गया 23 इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं किसका दूसरा वैलेंस फैक्टर किसी एटम का मॉलिक्यूल में क्या होगा। किसी एटम का वैलेंस फैक्टर ऑफ द वैलेंस फैक्टर ऑफ एटम, किसमें? इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है उसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, वैलेंस फैक्टर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो ये जो होगा किसी मॉलिक्यूल में जब एटम का वैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा, वही उसका वैलेंस फैक्टर। जैसे पहले इसको देखते हैं, वैलेंस फैक्टर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, ये क्या होगा, किसके इक्वल, ऑक्सीडेशन नंबर के। किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ये फार्मूला सीरीज चल रहा है फिर भी हम आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। अगर जहां कॉन्सेप्ट आप करना क्लियर है उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें SO2, ठीक, तो हमें कह रहा है कि सल्फर की वैलेंस फैक्टर क्या होगा, सल्फर, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता ही है। क्या ऑक्सीजन का क्या होगा, -2, तो सल्फर क्या आ गया, +4, सल्फर क्या आ गया, +4। तो इसका जो वैलेंस फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, +4 हो गया। ठीक, तो अब इक्विवेलेंट वेट वही सेम चीज, इसका तो फार्मूला एक ही है, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। तो हमें सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना होता है, याद किए थे आप लोग फर्स्ट लेक्चर में, 32, और कितना है ये 4, कितना है 4, कितना हो गया 4 8 जा 32। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, मेटल में जो उसका ग्रुप नंबर होगा या जो उसका वैलेंसी होगा उसके इक्वल होगा उसका वैलेंस फैक्टर, फिर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। अगर वैलेंस फैक्टर हम किसी एटम का निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल में तो क्या करेंगे,
उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस मॉलिक्यूल में उसके इक्वल होगा वैलेंस फैक्टर, फिर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट यहाँ रख देंगे तो आप हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, किसी आयन का देखते हैं, किसी आयन का। तो आयन का कैसे, आप सोचिए कि उसका कोई तरीका, फिलहाल आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, अगर जो नहीं पढ़े हैं एक बार अपना दिमाग लगाइए, मानते हैं दिमाग बहुत ज़्यादा है आप लोग के पास, तो एक बार दिमाग लगाइए। क्या, कौन सा पॉइंट है, थर्ड, वैलेंस फैक्टर किसका, किसी आयन का, वैलेंस फैक्टर ऑफ एनी आयन, वैलेंस फैक्टर ऑफ द एनी आयन, किसी आयन का। तो ये क्या होगा, जो इस पे चार्ज प्रेजेंट होगा, आयन है, एनायन होगा, केटायन होगा, ठीक, उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा। क्या होगा, वही उसका वैलेंस फैक्टर। तो वैलेंस फैक्टर ऑफ आयन इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन, सॉरी, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। उस आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होगा, वैलेंस फैक्टर होगा। ठीक, जैसे हमने लिया Na+, ठीक, केटायन, इस पे चार्ज कितना है, +1, चार्ज कितना है, +1 है। ठीक, इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 1। ठीक, इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अब इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। अच्छा देखिए, हमने जब पीछे निकाला सोडियम का तो वहां भी कितना आया था, यही आया था, (23). अगर यहाँ मॉलिक्यूलर वेट 23 रखे, वैलेंस फैक्टर 1 करें, क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट 23। ठीक, तो इसी प्रकार और भी, जैसे अगर आप देखना चाहें, मान लीजिए SO4 है, SO4 मान लीजिए 3 ठीक, -3, SO4 -3 H2SO4 मान लो, तो क्या हो जाएगा, SO4 -2। इस पे चार्ज कितना है, चार्ज -2। ठीक, इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर। अब यहाँ क्या है, अब टोटल का मॉलिक्यूलर वेट आप रख देंगे, कितना हो गया, सल्फर 32, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो एक का कितना होता है, 16, 64 इसका हो गया, और कितना 32 64, ठीक, कितना 6 और 6 3 9 96, तो 96/2 कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप किसी एनायन का अगर निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर हम लोग देखें एसिड का, किसी एसिड का वैलेंस फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, 4th पॉइंट, क्या, वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड। एसिड कैसे निकालेंगे, जितना इसमें रिप्लेसेबल H+ होगा, जितना इसमें रिप्लेसेबल H+ होगा, मीन्स इसकी बेसिसिटी जितनी होगी वही इसका वैलेंस फैक्टर होगा। क्या होगा, पहले आप नोट कर लें, वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल H+ आयन। ठीक, H+ आयन, या इसको हम कह सकते हैं मतलब H+ आयन बेसिसिटी, एसिड में तो हम लोग बेसिसिटी ही निकालते हैं। ठीक,
तो जितना इसके पास रिप्लेसेबल H प्लस आयन होगा वही इसका क्या होगा, इस वैलेंस फैक्टर होगा, या कह सकते हैं जितना इसकी बेसिसिटी होगी। जैसे एग्जांपल अगर देखें, रुकिए स्ट्रक्चर से आपको बता दें, रिवीजन आप लोग करते जाइएगा तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठेगी। और मुझे लगता है कि इस फार्मूला सीरीज में आपको 80 से 90% सिलेबस फार्मूला सीरीज में आपके कवर हो जा रहा है। ठीक, जो 10% आपको बच रहे हैं वो जो थियरी टाइप के हैं वही आपको पढ़ना है। बाकी तो मुझे लगता है कि जो भी कॉन्सेप्ट बेस है उसको भी मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ, जबकि मैंने बोला था कि फार्मूला में आपका सिर्फ फार्मूला रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जब पढ़ाने लगे तो वहाँ पर ये होता नहीं, ये छूट रहा है, इसको भी बताना चाहिए। ठीक है, तो उसका आप लोग फ़ायदा लीजिए ज़रूर। जैसे हम देखें किसका CH3COOH, ठीक, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसमें रिप्लेसेबल H कौन से है, ये है, तो कितना है रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितना है, 1 है। तो मीन्स इसका जो वैलेंस फैक्टर हो जाएगा, इसका जो वैलेंस फैक्टर होगा वो क्या होगा, N जो होगा वो 1 होगा। अब आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग, अच्छा इसका अगर कुछ हम आपको डायरेक्ट बता दें एग्जाम्पल, जिसको आप याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, क्या है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, जैसे एसिड, इसके बैलेंस फैक्टर, ठीक, मान लीजिए HCl है, तो यहाँ क्या होगा, इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। फिर HNO3, क्या है, HNO3 है, तो इसमें कितना होगा, अगर इसका आप स्ट्रक्चर जब देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, यही तो है ना। ठीक, HNO3, तो यहाँ रिप्लेसेबल क्या है, यही तो है, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका भी बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर जैसे इसको सबसे बढ़िया, हम तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका निकालने का तरीका है, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए, जितने भी आपको रिप्लेसेबल दिख रहे हैं वही इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा, इसमें इसका 2 हो जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार देखें और H2C2O4, किसका, H2C2O4, ये क्या है, इसमें कितना, 2 हो जाएगा। कैसे, COH, देखो 2 है ना, तो 2 रिप्लेसेबल हैं। ठीक, और जैसे देखें H2C2O4 हो गए। अगर हम बात करें H3PO4, इसमें कितना, 2 होता है। ठीक, H3PO3, इसमें भी कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक, इसमें कितना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों का जो है ये सेम होता है, H3PO4 का और H3PO3 का। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, टाइम इतना नहीं है कि आपको हम स्ट्रक्चर से बताएं। ठीक, अगर जैसे हम बात करें H3PO2, इसमें कितना होता है, इसमें 1 ही होता है। ठीक, इसमें कितना होता है, 1 होता है। इसमें दोनों में 2 होता है, बाकी जितना रिप्लेसेबल रहेगा वही उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। फिर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर, तो वैलेंस फैक्टर आपके यहाँ से पता चल गया, तो वहाँ से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग किसका देखते हैं, बेस का। सेम इसी प्रकार जैसे आपने एसिड का निकाला,
ऐसे ही बेस का भी निकलेगा, ऐसे ही बेस का भी, उसमें जितना रिप्लेसेबल OH माइनस होगा, मीन्स उसकी जितनी एसिडिटी होगी वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा। ठीक है, तो क्या ये कौन सा पॉइंट था, 5th, वैलेंस फैक्टर ऑफ बेस। इसमें क्या होगा, वैलेंस फैक्टर बेस का जब इसमें रिप्लेसेबल OH जितने होंगे, वैलेंस फैक्टर ऑफ बेस इक्वल टू रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, मीन्स हम कह सकते हैं क्या, एसिडिटी। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, इसके वैलेंस फैक्टर हो जाएंगे। एग्जाम्पल की जरूरत है, जैसे NaOH। ठीक, क्या है, NaOH है, इसमें रिप्लेसेबल कितने हैं, एक ही तो है, तो इसके वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1। फिर इक्विवेलेंट वेट उसी तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर किसी साल्ट का हमें निकालना हो, किसी साल्ट का 6 वैलेंस फैक्टर ऑफ साल्ट, वैलेंस फैक्टर ऑफ द साल्ट, तो क्या इसमें क्या करेंगे, इसका एक आपको नया तरीका बताते हैं। वैलेंस फैक्टर ऑफ साल्ट इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज फॉर्म बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ आयन, सॉरी वन मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट। एक मॉलिक्यूल साल्ट से क्या है, एक मॉलिक्यूल साल्ट से उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा या जितना निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, इसका ये एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है Na2CO3, आप किसी से भी निकाल, चाहे पॉजिटिव चार्ज एक को लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को नहीं, एक को आप लेंगे, इसका रिएक्शन क्या होगा, 2Na+, ठीक, और 1CO3-2। ठीक, इसी टाइप से अब इसमें हम देखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं और टोटल निगेटिव चार्ज, किसी एक को देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है और 2 सोडियम है, तो ठीक 2 × +1 तो कितना आ गया, 2। अगर यही हम देखें किसमें, निगेटिव चार्ज कितना है, -2, और ये है कितना, 1 है, तो यहाँ भी कितना आ गया, 2। तो मीन्स इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका वैलेंस फैक्टर जो है वो हो जाएगा 2। ठीक, तो अब इसका भी इक्विवेलेंट वेट आप इसी तरीके से इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, बाय वैलेंस फैक्टर कर देंगे, तो अब क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक, तो हमने रिडॉक्स ऑप्शन का बता दिया, और सॉरी नॉन रिडॉक्स का हमने बता दिया था, वहाँ आप देखे थे क्या था, रिकॉल कर लीजिए। वैलेंस फैक्टर क्या था, एटॉमिसिटी, हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, और ये किस में रहेगा, साइन में, विथ साइन आप रखेंगे, मतलब ज़्यादा वाले में से आप कम को माइनस करेंगे विथ साइन में। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, अब एटॉमिसिटी आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो ये किसका है, रिडॉक्स का। और नॉन रिडॉक्स का जितने भी टाइप थे वो हमने आज देखा, और इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इजी है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। इतना टाइम लगा बताने में क्योंकि आपको समझाना था इस वजह से। ठीक है, तो फिर यहाँ रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, कोई भी दिक्कत हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।